नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए प्लेसमेंट प्रिपरेशन की लास्ट 3 मंथ्स की एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। कंपनीज पूरी साल भर आती हैं, लेकिन लास्ट के 3 मंथ्स में किस तरीके से हमें डेडिकेटली प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किस किस तरीके से हमें कंपनी के बारे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 मंथ्स स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर कुछ चीज़ों को लेकर के चलते हैं। कुछ मेरे अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशन के बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूँगा। 3 मंथ्स नहीं, कंपनी पूरी साल भर आती है, लेकिन हम जब तैयारी करते हैं तो लास्ट मोमेंट में किस तरीके से प्रिपरेशन करें तो हम अच्छा एक इंटरव्यू क्रैक कर सकें, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मेरे कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम पर्टिकुलर किसी भी प्लेसमेंट की जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक काम करना होता है कि सबसे पहले हम उनकी एक पर्टिकुलर वे में तैयारी करनी होती है। तैयारी किस तरीके से करनी होती है कि सबसे पहली चीज़ होती है आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, PHP हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो या कोई और लैंग्वेज आपको एक आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, इसके साथ साथ में आपको डेटा स्ट्रक्चर, कुछ स्टूडेंट ने डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर लिया है, कुछ स्टूडेंट ने डेटा स्ट्रक्चर नहीं किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है वो स्टार्ट कर दें, जिन लोगों ने कर लिया है वो अच्छी प्रैक्टिस करें डेटा स्ट्रक्चर की और एक बढ़िया सा कोई प्रोजेक्ट बनाएं जो अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम सेकेंड एजम्पशन पे जाते हैं। तब तक थर्ड एजम्पशन मेरा है कि अगर आप 3rd ईयर पास करके 4th ईयर में जब जा रहे हैं, या तो आपकी कॉलेज में समर वेकेशन चल रहा है या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं। दोस्तों, अगर समर वेकेशन चल रहा है तो उसमें फुली डेडिकेटली स्टूडेंट प्लेसमेंट प्रिपरेशन करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। और अगर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो भी आपको 2 चीज़ों में बैलेंस बना के चलना है, एक CGPA में, दूसरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 मेरे कुछ एजम्पशंस हैं, वो एसेंशियल्स को हम ऐड करेंगे। उन एसेंशियल्स को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हमारी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो एसेंशियल्स हैं 3 मंथ्स प्लेसमेंट प्रिपरेशन के जो एसेंशियल हैं। पहला एसेंशियल मेरी चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बहुत ज़रूरी है। अगर 3 मंथ्स की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं तो उसमें से 2.5 महीने डेटा स्ट्रक्चर की मुझे प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके अंदर प्रैक्टिस के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस तैयार करने होंगे, आपको कोडिंग क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। क्यों, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ है 4 थ्योरी सब्जेक्ट। आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इंजीनियरिंग के आपको तैयार करने पड़ेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट, और लास्ट होता है आपका रिज्यूम प्रिपरेशन। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम जब भी प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी 2 तरीके की कंपनी होती है, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। हर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोबी हो या कोई भी और कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, जब भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है तो वो DSA पे फोकस ज़रूर करती है। अगर किसी भी प्लेसमेंट के अंदर 6 राउंड हो रहे हैं तो उन 6 राउंड में से एटलीस्ट 5 राउंड आपका DSA कोडिंग और DSA इंटरव्यू पे बेस्ड होते हैं। दूसरी चीज़, जब हम आपकी इन स्ट्रेटजी को पूछा जाता है तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर के आपको फाइनल फोकस जो होता है वो कोडिंग राउंड पे ही होता है। जब सर्विस बेस्ड कंपनी आती हैं तो सर्विस बेस्ड कंपनी का भी फोकस आजकल कोडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तो आपको तैयार करना ही करना है। आपको लीड कोड, हैकर रैंक, इनके थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी कोडिंग रैंक भी इम्प्रूव होगी। वहाँ से भी आपको डायरेक्ट कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए कॉल कर सकती हैं। दूसरी चीज़, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अराउंड 250 250 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप तैयार कर लेते हैं
तो वो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंपनी में जरूर रिपीट होते रहते हैं। हर किसी कंपनी में उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उन 250 क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर कंपनी वाइज स्ट्रेटजी जो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, स्ट्रेटजी वाइज आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उसी तरीके से आप एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। फोर्थ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मेरा सेकंड जो अजम्पशन है वो है थ्योरी सब्जेक्ट। अब थ्योरी सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ कि 4 थ्योरी सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके तैयार होने चाहिए, चाहे वो कोई भी कोर सीएससी स्टूडेंट्स हो, चाहे नॉन कोर सीएससी ब्रांच का स्टूडेंट हो, इसको 4 सब्जेक्ट तो आपको इंटरव्यू पर्पज से तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में भी बता चुका हूँ, पर्सनली भी सेमिनार्स में मैं बता चुका हूँ कि जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के अलावा एक होता है उप्स कॉन्सेप्ट। उप्स कॉन्सेप्ट आपको एटलीस्ट 3 दिन देने पड़ेंगे। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर रहे हैं तो उप्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उप्स के कॉन्सेप्ट आपको 4 दिन दे करके बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर किसी भी कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं, चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं, डेटाबेस की हर जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। तो डेटाबेस के लिए आपको 4 दिन आपके डिसाइडेड होने चाहिए, जिसके अंदर आपको एसक्यूएल क्यूरी भी तैयार करनी है, आपको डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, डीसीएल, डीटीएल, फिर आपको जॉइन ऑपरेशन, व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर, नॉर्मलाइजेशंस और एंटिटी रिलेशनशिप, ये सारे की सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। 4 दिन में आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर न्यूमेरिकल को छोड़ करके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशंस हुए, आपको कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, डेडलॉक, ये सारे के सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। और एक आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी आपको 4 दिन डिसाइड करने पड़ेंगे 3 मंथ स्ट्रेटजी के अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूँ, कोई भी इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन लेके आता है तो पहला क्वेश्चन ओएसआई लेयर पे होता है, टीसीपी/आईपी लेयर्स पे होता है, उसके जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन पे होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स के बारे में होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लैन, मैन, पेन और वैन के बारे में होता है, और जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क की जितनी भी चीज़ें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उन चीज़ों पे भी डिस्कशन होता है। तो इसके लिए भी आपको 4 दिन डिसाइडेड होते हैं। अब लास्ट का 1 दिन बचता आपको रिज्यूम प्रिपरेशन के लिए। ये मेरा थर्ड अजम्पशन है। रिज्यूम प्रिपरेशन जब हम करते हैं उससे पहले उसके लिए हमें एक अजम्पशन और बच जाता है, प्रोजेक्ट। हमें बीटेक के 7th और 8th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है, मेजर प्रोजेक्ट होता है, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू तक 7th सेमेस्टर में करते हैं और फाइनल इम्प्लीमेंटेशन हम 8th सेमेस्टर में करते हैं। लेकिन हमें बिफोर 7th सेमेस्टर जब कंपनी आती है तो उसके लिए भी हमें एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ 4 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होता है, एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो दुनिया का सबसे ईजी जो प्रोजेक्ट होता है, जो कुछ ही दिन में 10-12 दिन में तैयार हो सकता है, वो वेब डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। आप चाहें तो यूट्यूब की हेल्प से बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कोड्स हैं जिनकी हेल्प लेके आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। दूसरा ऐप डेवलपमेंट, जिस स्टूडेंट का शौक है ऐप डेवलपमेंट में तो वो पर्टिकुलर काम कर भी रहा होगा, नहीं कर रहा है तो भी इसमें काम कर सकता है। मशीन लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस मशीन लर्निंग में रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनते हैं, जिसको 10-15 दिन में पॉसिबल नहीं है पाइथन और ये सारी चीज़ें सीखना। सेम स्ट्रेटजी में बोलता हूँ ब्लॉकचेन में। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट सपोज 3rd ईयर से काम कर रहा है, जिसने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो वो इस चीज़ पे काम कर सकता है। दूसरा लास्ट एज्यूम्पशन मेरा है रिज्यूम प्रिपरेशन। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रिज्यूम प्रिपेयर करते वक्त आपको 1 पेज से ज़्यादा रिज्यूम नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिज्यूम के अंदर सबसे पहले आपका नेम होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बिफोर 7th सेमेस्टर, 10th, 12th और बीटेक सेमेस्टर वाइज। दूसरी चीज़ आपको उसके अंदर लैंग्वेज प्रेफरेंस, लैंग्वेज
आपको जो एग्जैक्ट सी लैंग्वेज आता है तो सिर्फ सी मेंशन करना है, अगर जावा आता है तो देन जावा ही मेंशन करना है, बहुत सारी लैंग्वेज मेंशन नहीं करनी है जो आपको आता है, क्योंकि एज ए फ्रेशर लेवल इंटरव्यू आपके 90% रिज्यूम को देख करके इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज के बाद में सब्जेक्ट आता है, जो आपको इंटरव्यू पर्पज से जो 4 सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से 2 सब्जेक्ट आप मेंशन कीजिए जो आपको बहुत ही स्ट्रांगली आते हैं। तीसरी चीज़ आपको आता है आपकी एक स्ट्रेंथ लिखना है, और एक चीज़ आपको मेंशन करनी है प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपका क्या रोल है। इंटरव्यू आपसे पूछेगा व्हाट इज योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस प्रोजेक्ट, तो आपको फ्रंट एंड पे काम किया, बैक एंड पे काम किया है, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन किया है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। जब इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करता है तो आप सटीक आंसर दें इसका। दूसरी चीज़ आपको उसके बाद में लास्ट में आता है एड्रेस, आपका नेम, पेरेंट्स का नेम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ मेंशन करें, लास्ट में आप सिग्नेचर कर दें। तो ये आपको एक ही पेज में आपको रिज्यूम को सारी डिटेल्स को मेंशन करना है। और लास्ट में रेज्यूमेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको हम पर्टिकुलर कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कंटेंट्स जो मैं आगे वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, टेक्निकल वीडियोज जिनमें मैं हर कंपनी वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा। दूसरी चीज़ जब मैं बात करता हूँ, जब आपके पास कंटेंट है तो आप मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कीजिए। आपने प्रिपरेशन कर रखी है, मॉक इंटरव्यू किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक होता है लीड कोड पे कॉन्टेस्ट आते हैं, 2 तरीके के कॉन्टेस्ट आते हैं, एक वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, एक बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। एक कोड प्रोजेक्ट होता है, एक होता है कोड फोर्सेस पे थोड़ा इजीली कंटेंट आता है जिसको आप 2 से ढाई घंटे तक उस कंटेंट्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, जब आप लोगों की सारी चीज़ें तैयार हो गई तो आप मॉक इंटरव्यू कीजिए। मॉक इंटरव्यू के लिए अगर आपकी थोड़ी प्रिपरेशन है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, और आपसे ज़्यादा जिस स्टूडेंट को आ रहा है तो उसके साथ में मॉक इंटरव्यू कीजिए। आपका कोई सीनियर है उसके साथ मॉक इंटरव्यू कीजिए, या फिर किसी टीचर से आप बात करके उसके साथ मॉक इंटरव्यू कीजिए, या पहले टॉपिक वाइज कीजिए, फिर आपको कंप्लीट सिलेबस वाइज मॉक इंटरव्यू एटलीस्ट डेली एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप सपोज तैयारी कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स में और आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन कंपनियां तो कॉलेज कैंपस में ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर कंपनी में अप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपका रिजेक्शन होगा, लेकिन रिजेक्शन से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सपोज आपका कोई कोडिंग टेस्ट है तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का कोड आ रहा है, किस तरीके का प्रोग्राम आ रहा है, किस तरीके से कोड करना है। और अगर कोडिंग आपने क्लियर कर लिया तो आपको इंटरव्यू टाइम पे भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंटरव्यू को आपको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को बाहर आके अपनी डायरी में मेंटेन कीजिए और आप उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए। तो दोस्तों ये मेरी सारी स्ट्रेटजी थी कि लास्ट के 3 मंथ में हम किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको लास्ट मेरा एक जाते मैसेज है कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 2 महीने पढ़ाई करते हैं फिर लीनियंट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी जब तक नहीं रहेगी तब तक एक आप अच्छा बढ़िया मुकाम हासिल नहीं कर सकते, एक अच्छे बढ़िया पैकेज की कंपनी नहीं हासिल कर पाएंगे। दोस्तों कंटिन्यूसली आप लगे रहेंगे तो बहुत एक अच्छा रिजल्ट आएगा। सो मैं आपको यही कहूँगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। एक कबीरदास जी का जो मुहावरा है वो करत करत अभ्यास ते जड़ीमती हो सुजान, रस्सी आवत जात रे सिल पे करत निशान। दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने टेक्निकल वीडियो ला रखे हैं, सब्जेक्ट की वीडियो हैं, वो भी फॉलो कीजिए। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।